पहला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन के मीनिंग क्या हैं। थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग अपने ही किस्म की और लिविंग थिंग्स बनाती हैं, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। कहते हैं ना सर फेरिस, इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स में सर फेरिस पॉइंट ये है, some animal lay egg and some give birth to babies. Birds, frog, lizard, fish and insects lay egg. आप मेरी दी हुई फ़ोटो में भी देख सकते हैं कुछ एनिमल्स के नेम, बर्ड्स के नेम, इंसेक्ट्स के नेम्स। इन एनिमल के जो यंग वंस होते हैं वो एग के अंदर ही बनते हैं। कुछ टाइम बाद वो एग शेल से हैच आउट होते हैं। वो बड़े होते हैं और बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। Animals like dogs, cat, cow and sheep produce live babies. They are feed on milk which is produced in mother's body. वो अपने young ones का ख्याल रखते हैं जब तक उनके young ones स्ट्रॉन्ग हो जाएं, इतने कि वो अपना खाना खुद ढूंढ सकें और अपना ख्याल खुद रख सकें। रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाइज। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई में 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, जो बटरफ्लाई फीमेल बटरफ्लाई होती है वो एग ले करती है। जो लीफ की नीचे वाली साइड होती है उस पे बटरफ्लाई अपने एग ले करती है। नंबर 2, कुछ हफ्तों बाद जो स्मॉल लार्वा होता है जो कि कहलाता है कैटरपिलर, वो एग से हैच होता है। दे फीड ऑन द लीव्स। कैटरपिलर अपनी बॉडी के अराउंड फाइन थ्रेड प्रोड्यूस करता है जो कि शेल बन जाता है और वो कहलाता है कोकोन। अब जो कोकोन होता है उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है वो प्यूपा बन जाता है। चेंजेस टेक प्लेस इन इट एंड अ कंप्लीट बटरफ्लाई इज फॉर्म इनसाइड इट। जो कोकोन होता है वो स्प्लिट होता है और जो न्यूली फॉर्म बटरफ्लाई होती है वो उससे एमर्ज हो जाती है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि ड्रैगनोफ्लाइज और कॉकरोचेस, उनके एग कैटरपिलर और लार्वा में हैच नहीं होते, बल्कि वो तो हैच होते हैं छोटे छोटे इनकम्प्लीट इंसेक्ट्स में जो कि कहलाते हैं निव्स। निव्स के पास होते हैं लेग्स, कंपाउंड आइज एंड स्मॉल विंग्स। विंग्स छोटे होते हैं पर पिक्चर में थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। फीमेल ऑफ स्टिकलबैक जो होती है वो ले करती है एग इन द नेस्ट इन द वाटर। जो मेल फिश होता है वो लुक आफ्टर करता है उस एग के 7 to 10 डेज तक। फिर वो हैच होता है लार्वा में। फिर जब वो फ्राई में हैच हो जाता है तो वो रख दिया जाता है नेस्ट में फॉर अ मंथ, जब तक वो स्विम करना ना सीख जाए और वो फीड फ्रीली अपना खाना खुद खा सके, वो आराम से घूम सके पानी में अपने पेरेंट्स की तरह। फ्रॉग की भी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1, फीमेल फ्रॉग जो होती है वो रेनी सीजन में एग्स ले करती है पॉन्ड में। वो जो एग होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे से एक जेली टाइप स्ट्रक्चर में और वो कहलाता है स्पॉन। नंबर 2, आफ्टर 10 डेज़ जो जेली होती है एग के अराउंड वो मेल्ट हो जाती है और टाइनी बेबी ऑफ फ्रॉग टेडपोल बाहर आ जाता है। उसके पास हेड होता है, टेल होती है और उसकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है। नंबर 3, लंग्स जो होते हैं वो 4 वीक के बाद ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और 6 to 9 वीक के बाद लेग्स भी होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये होता है फ्रॉगलेट। और पूरे 3 मंथ्स के बाद जो टैडपोल होता है वो चेंज हो जाता है एक कंप्लीट फ्रॉग में। यूजुअली जो बर्ड होती हैं वो अपना नेस्ट बनाती हैं पहले, फिर वो 2 to 4 एग्स ले करती हैं। हर एग का हार्ड आउटर शेल होता है। जो फीमेल बर्ड होती है वो एग के ऊपर बैठती है टू कीप हिम वार्म।
2 से 4 हफ्तों बाद एग हैच होता है और बेबी चिक एमर्जेस होती है। बेबी वो कवर होते हैं स्मॉल फेदर्स से, उनकी आईलिड्स क्लोज होती हैं। जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो उनको फीड करते हैं और लुक आफ्टर करते हैं जब तक वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतने कि वो उड़ सकें और अपना खाना पीना खुद ढूंढ सकें। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे कि चिक्स एंड डकलिंग, वो भाग सकते हैं और अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं सून आफ्टर हैचिंग, मगर वो अपनी मदर के क्लोज रहते हैं कुछ टाइम तक। और चिक्स और डकलिंग की आईलिड्स ओपन होती हैं, मगर बर्ड्स की बेबीज़ की आईलिड्स क्लोज होती हैं। रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, जो ह्यूमंस होते हैं और दूसरे मैमल्स होते हैं, उनमें जो फीमेल होती है शी गिव बर्थ टू बेबीज़। जैसे जैसे बेबी बॉर्न होता है इट बिगिंस टू फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबी की लुक आफ्टर करते हैं। जब एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो अपना खाना पीना खुद ढूंढ सकें, अपनी केयर खुद कर सकें तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन, जो अपने पेरेंट्स को जब तक नहीं छोड़ते जब तक वो एडल्ट ना हो जाएं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स एंड सीड, और जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो भी इन्हीं सीड से ग्रो होते हैं। और हमारे प्यारे से वर्ल्ड में 1000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और आप मेरी दी हुई फ़ोटो में भी देख सकते हैं वो फ्लावर्स जो आपने नहीं देखे हों। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का जो फ्रूट्स एंड सीड बनाता है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो फ्लावर है वो ग्रो होता है स्टेम पे, वो कहलाती है स्टॉक। जो सारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं वो एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं फ्लावर की स्टॉक पे, और वो अरेंज हो जाते हैं स्टॉक पे इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स कॉल्ड होल्स। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि वो कैसे अरेंज होते हैं। बहुत से फ्लावर्स के पास सेंट एंड स्वीट जूस होता है, इट इज़ कॉल्ड नेक्टर, और ये बनता है टाइनी ग्लैंड्स कॉल्ड नेक्ट्रीज में, जो हमें मिलता है एट द बेस ऑफ द पेटल। अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बताऊंगी। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। स्मॉल ग्रीन लीफ से कॉल्ड सेपल। जो सेपल होता है वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब तक वो ओपन ना हो जाए। जो सेकंड होल होता है वो बना हुआ होता है ब्राइटली कलर्ड लीफ से, वो कहलाता है पेटल। हमारे पास थर्ड होल है स्टेमन, वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का। हर स्टेमन के पास स्टॉक होती है, वो कहलाती है फिलामेंट। और फिलामेंट के टिप के ऊपर एंथर होता है, और एंथर कंटेन करता है येलो पाउडर कॉल्ड पोलन ग्रेन, और हर पोलन ग्रेन कंटेन करता है मेल सेल। और हमारे पास फोर्थ होल है कार्पल, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, और हर कार्पल के पास स्टिकी टिप होती है स्टिग्मा, और थिन नेक होती है स्टाइल, और एक लोअर पार्ट जो कहलाता है ओवरी, जो कंटेन करता है ओव्यूल, और ओव्यूल के पास होते हैं मेल सेल। नाउ इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपको अपनी न्यू वीडियो में मिलूँगी अगली वीडियो में, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर लूँगी। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो से और नॉलेज हासिल करने को मिली होगी, जभी तो मेरे चैनल का नाम है नौला तूफ़ान। एंड रमज़ान मुबारक।